गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत आज आपको यानी बीए पार्ट 3 के होम साइंस स्टूडेंट्स को प्रसार शिक्षा के चैप्टर में प्रसार शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमने प्रसार शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, औपचारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा में अंतर, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, इनके बारे में जाना है। तो आज हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का विकास करना है। ग्रामीण जनता अपने ही परिवेश में रहकर स्वयं के प्रयास से नवीन जानकारी हासिल कर, नवीन तकनीकों को अपनाकर जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को बढ़ाए तथा सुखमय जीवन व्यतीत करे। यही प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को अच्छा जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देती है और उनकी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों यानी जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उन तक या वैज्ञानिकों तक पहुंचाती है। इस प्रकार से उनकी समस्याओं की जानकारी लेती है और समस्याओं का हल भी उनको प्रदान करती है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों से किसानों को जोड़ना ही प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। चलिए, अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो लगभग 30 उद्देश्य उभर कर आते हैं हमारे इस चैप्टर में। तो एसवी सूपे के शब्दों में अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ टू रेज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल, मतलब उनका जो रहन सहन का स्तर है उसको ऊंचा उठाना। किनका? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का। बाय हेल्पिंग देम इन यूजिंग देयर रिसोर्सेज, मतलब जो भी उनके पास संसाधन है, जैसे उनकी ज़मीन है, जैसे उनके जानवर हैं या जल है, इन सबको सही तरीके से इस्तेमाल करना। इससे क्या होगा? उनका रहन सहन का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये एसवी सूपे के अनुसार एक उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राठौड़ व उसके साथियों के अनुसार नवीन कृषि तकनीकों तथा पद्धतियों का प्रयोग करके, मतलब तकनीक भी और पद्धति भी दोनों का इस्तेमाल करके ग्रामीण लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना एक आधारभूत उद्देश्य है। सर्वांगीण मतलब कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका चहुमुखी विकास। तीसरे उद्देश्य की बात करें, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम चहुमुखी या पूर्ण विकास कहते हैं, ऑफ द पीपल, मतलब उन लोग कैसे उनका चहुमुखी विकास होगा? उनका रहन सहन का स्तर ऊपर बढ़ाकर और उनको नई तकनीकों के बारे में अच्छी तरह से प्रैक्टिकल रूप से जानकारी देकर। सी हॉर्ने के अनुसार चौथी उद्देश्य की बात करें, सही तरीके से भूमि, जल तथा पशुधन का उपयोग कर ग्रामीण जनता के रहन सहन को ऊंचा उठाना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। अंग्रेज़ी में अगर इसको कहें तो टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द विलेज पॉपुलेशन एंड द राइट यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर एंड द लाइफ स्टॉक इज़ द मेन एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसी प्रकार की डेफिनेशंस जो हैं लगभग यही सार निकल के आता है जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। चलिए चौथी उद्देश्य की बात करें, अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करना प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम सारांश में बात करते हैं तो ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाना तथा नवीन तकनीकों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। मतलब तकनीक का तो उपयोग करें, सही तरीके इस्तेमाल करें, प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके लिए, तो रहन सहन का स्तर अपने आप ही
ऊंचा उठे। प्रसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। पहला है ग्रामीण लोगों का विकास करना। दूसरा, कृषकों को प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करना सिखाना। तीसरा, लोगों को समझाना कि उनकी जो भी उनका पेशा है उसको हम आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बागवानी है, पशुपालन है, डेयरी का काम है, या मछली पालन है, या उनकी खेती बाड़ी है, या मुर्गी पालन है। तो किसी भी जो भी उनका पेशा है उसको किस तरह से आधुनिक तरीके से अच्छा जिससे लाभ मिले ऐसा किया जा सके। नेक्स्ट, ग्रामीण लोगों के नेतृत्व के गुणों का विकास करना, मतलब जो उनमें प्रतिभा छुपी हुई है उसका विकास करना। पांचवा, लोगों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि करना। ये भी एक अच्छा उद्देश्य है कि उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है, स्किल्स भी बढ़ती हैं और उनकी कैपेसिटी टू वर्क भी बढ़ रही है। नेक्स्ट, लोगों के बीच इस प्रकार का वातावरण तैयार करना जिससे वे अपनी बुद्धि, कार्यक्षमता और नेतृत्व को प्रदर्शित करने का मौका मिले, मतलब ऐसा वातावरण बन जाए कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट दिखा सके। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीन ज्ञान तथा सूचनाओं के साथ ही आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी सिखाइए, मतलब आप उनको ज्ञान भी दीजिए, सूचना भी दीजिए, पर जो नई तकनीक है उसका भी प्रयोग करना सिखाएं। ये भी एक उद्देश्य है। वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच एक कड़ी का काम करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को कृषकों तक पहुंचाना और कृषकों की समस्या वैज्ञानिकों तक पहुंचाना ताकि उनका समाधान हो सके। तो यह भी एक उद्देश्य है। ग्रामीण स्त्रियों, पुरुषों, युवाओं, प्रौढ़ों और विद्यालय छोड़ने वाले बालकों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाकर व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये भी एक इनका उद्देश्य है। ग्रामीणों को कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए प्रेरित करना, जैसे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कुम्हारगिरी, कपड़े बुनना, चर्म उद्योग, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, मुर्गी पालन, गौ पालन, मत्स्य पालन, फल एवं सब्जी का संरक्षण करना, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बनाने की विधि, मुरब्बा बनाने की फैक्ट्री खोलना, चटाई बनना, दरियाँ बनाना आदि। इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रेरित करना होगा ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र से पलायन ना कर सके। नेक्स्ट, मूलभूत भौतिक सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, ग्रामीणों की समस्याओं को पहचानने तथा उनका हल ढूंढने में उनकी मदद करना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की समस्या क्या है ये भी पता लगाएं और उसका हल भी ढूंढें। नेक्स्ट, व्यक्ति की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसकी कार्यक्षमता देखें, उसकी कैपेसिटी देखें और उसके वर्किंग स्किल देखें और इसको बढ़ाएं। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना, मतलब जो उनका इकोनॉमी लेवल है उसमें हम थोड़ा और बढ़ोतरी करें, उनको ज़्यादा इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाएं। 15वां पॉइंट, ग्रामीणों के सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नेतृत्व का विकास करना, मतलब उनके जो अधिकार हैं, जो सामाजिक अधिकार है खासकर उनको बताना, उसके बारे में उसकी सुरक्षा भी करना और उनका नेतृत्व मतलब उनकी लीडरशिप क्वालिटी का भी हम विकास करते हैं। लोगों के आत्मविश्वास को जगाकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना, मतलब उन लोगों में एक आत्मविश्वास जगाएं और स्वस्थ समाज जिससे बन सके। ग्रामीणों में मैं नहीं हम की भावना का विकास करें, मतलब हम अकेला नहीं, हम सब की भावना का विकास करना है जिससे उनका पूरा समाज का या समुदाय का विकास हो सके। नेक्स्ट, जाति पाति, छुआछूत, लिंग भेद, ऊंच नीच की भावना को दूर कर सद्भाव जागृत करना, मतलब ये इतने सारे जो हमारे बीच में जो रोड़े आते हैं जाति पाति के बारे में, छुआछूत, लिंग भेद या ऊंच नीच, इन सबको दूर करना है, उनको इसके प्रति सद्भाव रखना है और ताकि राष्ट्र में उन्नति हो सके। नेक्स्ट, ग्रामीणों को प्रगतिशील होना है और स्वयं के पैरों पर खड़ा होना है, यह हमको सिखाना है। नेक्स्ट, युवा शक्ति को ग्राम विकास में लगाना, मतलब इतनी अपार युवा शक्ति है सब जगह, शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो उसको एक अच्छे ग्राम विकास में लगाना है।
फिर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब बहुत सारे प्रौढ़ बुज़ुर्ग जो हैं वो अभी इतने उनकी शिक्षित नहीं हैं, तो उनको थोड़ी शिक्षा की व्यवस्था करना। ग्रामीणों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में मदद करना इम्पॉर्टेंट है। जब स्वरोजगार की ट्रेनिंग दे रहे हो तो फिर किस लिए, जब वो शुरू करेंगे तभी उसका फ़ायदा है, तो उसके लिए ऋण की ज़रूरत है, तो वह भी उपलब्ध करवाएं। यह भी ग्रामीण शिक्षा का एक प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। पंचायती शासन व्यवस्था और सहकारिता के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लोगों में विश्वास पैदा हो कि कोऑपरेटिव्स या सहकारिता क्या होती है या पंचायती शासन क्या होता है, उसके प्रति उनका विश्वास पैदा हो। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विकास करना। क्लेanलीनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो इसके बारे में विकास करिए। सिंचाई, यातायात, बैंक, स्कूल, अस्पताल, पंचायत, सड़क, बाज़ार आदि की व्यवस्था करना, ये भी उनके विकास से, ग्राम विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना तथा लोग स्वयं ही आगे बढ़कर कार्यों को सीख सकें, मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएं, लोकतांत्रिक तरीका अपनाएं, जिससे कि लोग सीख सकें और खुद अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट, महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, जिससे कि वे पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझ सकें। तो महिलाओं में भी इस तरह से विकास कराना है। 28वां, उत्तम गृह प्रबंध, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की जानकारी, रसोई एवं बागवानी करना सिखाना, ये सब भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट, ग्रामीणों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वे कृषि धंधा, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि के व्यवसाय को लाभकारी मानें और इसे अपनाने में गर्व महसूस करें और उनका जो रवैया है वह सकारात्मक हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा। लास्ट, घरेलू क्रियाओं के लिए समय, शक्ति बचत के साधनों का प्रयोग करना सिखाना, और ताकि पारिवारिक जीवन सुखद बन सके। तो हमें हर व्यक्ति का ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना है, महिला हो चाहे पुरुष हो, बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, इन सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबकी समस्याओं को सुलझाना है और इनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है। धन्यवाद।